एवं सारी प्रकृति के शुक्राने। हरिओम। समस्त देशवासियों को, सभी भक्तों को मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। आज हम ये जानेंगे कि स्वतंत्रता दिवस हम क्यों मनाते हैं, और हम ये भी जानेंगे कि हमारे जीवन में गुरु क्या मायने देते हैं, हमें गुरु किस चीज़ से आज़ादी दिलाते हैं। तो यहाँ पे गुरु भगवान हमें बताते हैं कि 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ। देश आज़ाद हुआ कुछ ब्रिटिश रूल से, यानी कि जब हम आज़ादी की राह देख रहे थे तो कुछ व्यक्ति ऐसे आए जिन्होंने हमें मुक्ति दिलाई, हमें आज़ादी दिलाई। और आज समय है कि हमें मन की आज़ादी चाहिए। उस समय मिली तन की आज़ादी, और आज हम जानेंगे कि हमें मन की आज़ादी कैसे मिले। हमें हमारे जीवन में मन की आज़ादी एक ब्रह्म ज्ञानी गुरु दिलाते हैं। हमें गुरु कौन से शत्रुओं से आज़ादी दिलाते हैं? हमारे के मन के शत्रु कौन है? हमारे मन के शत्रु हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष। यानी कि जब हमारे जीवन में सद्गुरु आते हैं, एक ब्रह्म ज्ञानी गुरु आते हैं, तो हमें मुक्ति मिलती है। हमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से मुक्ति मिलती है। और जब ये विकार हमारी ज़िंदगी से गुरु बाहर निकाल फेंकते हैं, तब हमें हमारी ज़िंदगी को जीने का एक असली आनंद मिलता है, एक असली अमृत मिलता है। तो आज हमें ये पता चला कि हमें हमारे जीवन में गुरु तन से नहीं मन से आज़ादी दिलाते हैं। और अब वो भाग हमारे जो हमें एक ब्रह्म ज्ञानी गुरु मिले। धन्यवाद आप सभी का, धन्यवाद गुरु भगवान का। तो फिर मिलेंगे कुछ थॉट्स एक नई उमंग और एक खुशी के साथ। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर त्रिलोकीनाथ श्री कृष्ण का, जिन्होंने हमें हमारी जिंदगी में एक ब्रह्म ज्ञानी गुरु से मिलाया। हरिओम। एक बार एक किशोर जिज्ञासु जब अपने गुरु के पास गया तो उसने प्रश्न किया, गुरु जी हमारे जो बर्ताव में फ़र्क आता है उसका कारण क्या है? क्योंकि सारा दिन इंसान सोचे कि मैं एक सा बर्ताव रख लूँ तो बड़ा कठिन होता है। लेकिन हम दूसरी तरफ साधु संत महात्माओं को, ज्ञानियों को देखते हैं, उनके बर्ताव में फ़र्क नहीं आता है, ना उनके चेहरे पे फ़र्क आता है, ना उनके कर्म में फ़र्क आता है। तो गुरु जी आप मुझे थोड़ा सा ऐसा कुछ बताओ कि एक सा बर्ताव कैसा रहे। तो गुरु जी ने बताया किशोर जिज्ञासु को कि मनुष्य 3 गुणों के अधीन बंध जाता है। 3 गुणों से मुक्त होकर अपनी आत्मा में आने के लिए उसे बहुत कुछ गंवाना पड़ता है। देखो जब इंसान ज्ञान में नहीं होता है तो कोई भी बात उसे कैसे लगती है, यानी पत्थर की लकीर। उसका उदाहरण हम महाभारत में देख सकते हैं, कैसे सबको लगी पड़ी थी बातें। जब वो धीरे धीरे ज्ञान में आता है तो उसका मन पिघलता है, यानी रेत पे आई जाई करता है, थोड़ा उसको भूलता है। फिर वो और आता है ज्ञान में तो पानी की लगती है, यानी और भूल जाता है। उसका उदाहरण हम रामायण में देख सकते हैं। कितनी बातों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। प्रभु श्री राम जी को हम देख सकते हैं कि अपने सुख चैन आराम की उन्होंने कोई परवाह नहीं। चल जब हम और ज्ञान में आ जाते हैं, यानी पूरी तरह से लीन हो जाते हैं, तो हवा में लगे कुछ होते हैं।
हम उसका उदाहरण देख सकते हैं भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, ऐसे ही उच्च कोटि के जो महापुरुष हैं, गुरु नानक देव जी, कि कोई ऐसी हालत या परिस्थिति या शब्द नहीं था कि उनको उनके मूल आत्मा के स्वभाव से हिला दे। हालतें, परिस्थितियाँ, शब्द, बर्ताव बहुत आए उनको, लेकिन उन्होंने कभी भी किसी पे कोई कहर नहीं करा, हमेशा मेहर ही करी, जिन्हें हम कहते हैं ब्रह्मज्ञानी। यानी ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर, जिसको खोजे महेश्वर। जब हम इतना ब्रह्म ज्ञान में अपने आप को लीन कर देते हैं तो हमें कोई होश नहीं रहती। होश कब नहीं रहेगी? जब अंदर से मन अंतर साफ है। तभी कहा गया है कि मन अंतर की करो सफाई, जब देवेगा। गुरुजी उस किशोर जिज्ञासु को लेकर गए एक मंदिर के बाहर। वहां पे 3 व्यक्ति काम कर रहे थे। अब पहले व्यक्ति से पूछा गुरुजी ने कि भैया क्या कर रहे हैं? तो पहले व्यक्ति ने कहा कि मैं अपनी किस्मत को फोड़ रहा हूं। दूसरे व्यक्ति से पूछा भैया क्या कर रहे हो? बोला पेट के लिए रोजी रोटी कमा रहा हूं। तीसरे से पूछा, पहले का जवाब इतना संतोषजनक नहीं था, दूसरे का कुछ ठीक लग रहा था। जब तीसरे से पूछा कि आप क्या कर रहे हो? बोला मौका मिला है, प्रभु की भक्ति कर रहा हूँ, अपने जीवन का उद्धार कर रहा हूँ, अपने जीवन का कल्याण कर रहा हूँ। ना जाने मैंने किस कर्म में, किस जन्म में कैसे कर्म करे कि मुझे आज ये भगवान का दर मिला और उनकी सेवा करने का मौका मिला। गुरुजी उस किशोर जिज्ञासु को लेके आश्रम आए और उन्होंने कहा कि किशोर सुना, व्यक्ति 3 है, स्थान एक, समय एक, कार्य एक, लेकिन स्वभाव में धरती आसमान का फर्क था। इसके पीछे जो कारण है वो है तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। अब ये तमोगुण आता कहाँ से? भगवान ने कभी किसी को नहीं ये विषय विकार या ये माया, ये देह के विचार, ये सब नहीं दिए। भगवान ने तो सभी को एक समान बनाया है। कुछ ऐसे कारण हो जाते हैं प्रकृति में, व्यक्तित्व से, कि हर इंसान में ये गुण आने शुरू होते हैं। मनुष्य की शुरुआत उसके माता पिता करते हैं। जब माता पिता से उस मनुष्य की शुरुआत होती है तो उस समय के जो उनके आव भाव स्वभाव हैं वो उसमें जाते हैं। यानी किस तरह का भोजन खाया गया, किस तरह के वस्त्र पहने जाते हैं, किस तरह के संगतों के साथ रहा जाता है, कैसे उनके विचार और आव भाव होते हैं, तो वो उस बालक में भी जाते हैं पिता के द्वारा। अब माता से उसे क्या मिलता है कि माता अब किस स्वभाव में रहती है। सारा काम सिर्फ वहीं तक ही नहीं होता, उसके बाद भी शुरू होता है। अब उस समय जो मूल तत्व उसमें रखा आया और उस मूल तत्व में उसके साथ वो जब जन्म लेता है तो उसी दिशा की तरफ बढ़ता है। जैसे जल का स्वभाव क्या है? बहना। अग्नि का स्वभाव उठना है, हवा का स्वभाव चलना है। इसी प्रकार वो अपने उस स्वभाव में आ जाता है। तमोगुण भोजन से भी आता है। यानी हम सिर्फ अपने स्वाद के लिए खा रहे हैं अगर कोई भोजन, तो वो तमोगुण हो जाता है। तमोगुण वस्त्रों से भी आता है, तमोगुण धन से भी आता है, तमोगुण संगियों साथियों से भी आता है। इसी प्रकार रजोगुण भी आता है, यानी भागा दौड़ी, यानी तृप्त न होना, संतुष्ट न होना। सतोगुण भी आता है कि हमारा जो जन्म किस परिवार में हुआ, तो वहाँ की पूजा पाठ, रीति रिवाज, प्रेयर, अरदास, नमाज हमें उपहार के रूप में मिलती है, यानी वो सतोगुण मिला। लेकिन भगवान प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन,
जो मेरी ये तीनों माया से ऊपर उठकर गुणातीत होकर और आत्म गुण में आता है, वो मुझे पाता है। ये भिन्न भिन्न प्रकार से जो ये गुण है मनुष्य को घेरते हैं। सतोगुण बहुत कम पहुंच पाता है क्योंकि फुर्सत ही नहीं है इंसान को। अभी हम कहें कि शाम को आना, तो कहीं ना कहीं तमोगुण और रजोगुण हमें रोक देगा। सतोगुण बहुत कम रह जाएगा कि सुबह हो तो आए थे या शाम को चले तो गए थे, तो सुबह जाने की आवश्यकता नहीं है। हमने 8 से 10 घंटे 12 घंटे हमने कोई काम करा, धन के लिए करा, लेकिन धनपति के लिए, उस धनपति को हम इतना समय नहीं दे पाए, लेकिन उस धन को दे पाए। हमने व्यक्ति को बहुत समय दिया, लेकिन उस व्यक्तित्व को नहीं समझ पाए। हमने गुरु को भी बहुत समय दिया, साथ संगतों को भी बहुत समय दिया, लेकिन मूल में जो गहराई में जो अर्थ है उसको नहीं समझ पाए। उसको समझने के लिए हमें समर्पित भी होना पड़ता है, जिसे शरणागत कहा जाता है। ज्ञान सुनना और ज्ञान सुनाना, ये होता है आधा काम। ज्ञान सुना दिया, ज्ञान सुन लिया, ये आधा काम हुआ। शुरुआत यहीं से ही होगी। ज्ञान सुनाने वाला अगर उस ज्ञान पे नहीं चलता है तो वो आधा ही काम हुआ। ज्ञान सुनने वाला भी अगर नहीं चला तो वो भी आधा ही काम हुआ। यानी व्यक्ति के आगे तो झुक गए, जैसे कोई ज्ञान सुनाता है हम उसके आगे झुक तो गए, लेकिन उस ज्ञान को समर्पित नहीं हो पाए। कोई व्यक्ति ज्ञान सुनने आया, हम भी उससे बंध गए, लेकिन हम उसे आत्मा नहीं देख पाए। पूर्ण तभी होगा जब समर्पित हो जाता है। गुरुदेव ने कहा कि वो जो पहला व्यक्ति था वो तमोगुण से ग्रस्त था, जो कह रहा है कि मेरी किस्मत खराब है, मैं अपनी किस्मत को फोड़ रहा हूँ। यानी वो तमोगुण से ग्रस्त है। तमोगुण भोजन से, जन से और अपने सोच विचार के दृष्टिकोण से बनना शुरू हो जाता है। यानी उसके जीवन में शांति नहीं आ रही है। कार्य वो भी वही कर रहा है, लेकिन उसका खान पान, उसका रहन सहन और उसका उठना बैठना वो तमोगुण की तरफ उसे आकर्षित करता है। दूसरा यानी रजोगुण सतोगुण से पीछे, लेकिन तमोगुण से ऊपर आ गया। इतना उसको समझ आ गया है कि हमें अपनी किस्मत को दोष नहीं देना चाहिए। ठीक है, मैं अपने भोजन के लिए कमा रहा हूँ, यानी अभी भी वो देह में अटक गया है। अब रजोगुण कहाँ से आता है? रजोगुण आता है जब हम सारा दिन सुनते हैं कि अगर काम नहीं करेंगे तो कहाँ से खाएंगे, अगर हम कमाएंगे नहीं तो कैसे काम चलेगा, अगर हम रिश्तेदारियों में नहीं जाएंगे तो हमारे कौन आएगा, हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो ये चीज़ कैसे बनेगी। तो ये जब सारा दिन विचार जब किसी बालक के अंदर में आने शुरू हो जाते हैं, जब सुनता रहता है तो वो उसकी रोलिंग करता है, तो वो भागना शुरू करता है, जागता अभी भी नहीं है वो। अब सतोगुण जो है वो तमो और रजो से ऊपर उठ गया, लेकिन पार नहीं गया अभी भी, कि मुझे मौका मिला भगवान की सेवा करने का, यानी अभी भी उसमें कुछ कर्तापना है कि अभी भी मैं कर रहा हूँ भगवान के लिए कर रहा हूँ। लेकिन करा कौन सी शक्ति रही है? करण करावन आपे आप, मानुष के कुछ नहीं आप। कि मैं हूँ ही नहीं, है ही भगवान और भगवान के सिवा कुछ भी नहीं है। जब इंसान अगर इसको समझ ले और जान ले तो कोई भी हालत, परिस्थिति या शब्द उसे यहाँ परेशान नहीं कर सकता। उदाहरण आप सब भी हो, आप सब ने वो ब्रह्म ज्ञान लिया, आत्म ज्ञान लिया और अपने जीवन को पूर्ण शांति से, पूर्ण धैर्यता से, पूर्ण आनंद से
जी रहे हो। लेकिन आप अपने इर्द गिर्द भी देखना कि किसी के पास कमी किसी चीज़ की नहीं है, और कमी है तो सिर्फ आत्मज्ञान की कमी है। जब तक इंसान के पास आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान नहीं आएगा और उसको वो समझेगा नहीं, जानेगा नहीं, चलेगा नहीं, समर्पित नहीं होगा, शरणागति नहीं होगा, तो हे अर्जुन, मेरी तीनों लोकों की माया को भी पाकर वो खुश और सुखी नहीं हो सकता। तो सुखी और खुश इंसान अपने स्वयं के पुरुषार्थ से हो सकता है कि हाँ, मुझे वास्तव में एक ऐसे स्वभाव में रहना है जो मुझे भी शांत और शीतल रखे और सामने वाले को भी वो खुशियों से भर दे। तो उसके लिए हमें हमेशा अपने आत्म स्वरूप में टिके रहना। खुश। भक्ति के फायदे। मनुष्य को अपने जीवन में भगवान की भक्ति जरूर करनी चाहिए ताकि जीवन में सुख शांति बने। भक्ति निस्वार्थ होनी चाहिए। भगवान भक्ति करने वाले पे खास मेहर करते हैं।